भारत में आज तक रही सभी सरकारों के साथ एक ही दिक्कत रही है कि जब उनको प्यास लगती है वो तभी कुएं की तरफ भागते हैं, ना कि पहले से ही कुएं से पानी लेकर इंतजाम करके रख दें। आजादी के बाद से ही आज तक हर बार यही समस्या देखने को मिली है। जिस वक्त युद्ध से पहले दुश्मन दरवाजे पर आगे खड़ा हो जाता है, तब भारतीय सरकार इमरजेंसी परचेज के तहत हथियारों को खरीदने का ऑर्डर देती है। कुछ हथियार तो समय से पहले मिल जाते हैं, लेकिन कुछ 2-3 सालों के बाद मिलते हैं, जब उनकी जरूरत भी नहीं होती। अभी हाल ही में हुए इजराइल के साथ अवॉक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम प्लेन्स और रशिया के साथ नए 33 फाइटर जेट्स और पुराने MiG-29 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की हाल ही में हुई डील्स ठीक उस समय हुई जब LAC पर चाइना के साथ विवाद चरम पर है। हालांकि अभी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले सेना का आधुनिकीकरण तेजी से किया है और इस चीज से नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय एयरफोर्स के पास आज भी लगभग 10 से 12 स्क्वाड्रंस की कमी है और जो फ्लीट में अधिकतर फाइटर जेट्स हैं वो कई साल पुराने हैं। भारतीय एयरफोर्स ने 2007 में कांग्रेस सरकार को ये चीज साफ कर दी थी कि उनको 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत है और उनकी ये मांग आज 13 साल बाद भी पूरी नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आते ही 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स का समझौता किया, लेकिन वो भी जरूरत से काफी कम था और ये कमी अब भारत चाइना LAC पर तनाव और पाकिस्तान चाइना के साथ 2 फ्रंट पर वॉर के खतरे को देखते हुए ज्यादा खल रही है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत ताइवान से उसके मिराज 2000 फाइटर जेट्स खरीद सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है और इसकी पुष्टि किसी भी देश के अधिकारियों ने नहीं की है। दरअसल ताइवान ने कुछ दिनों पहले अमेरिका से 66 F-16V खरीदने और पहले के 115 F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की डील की थी, जो कि अगले 4 से 5 सालों में पूरी होगी। वहीं ताइवान ने 1992 में 60 मिराज 2000 फाइटर जेट्स फ्रांस से खरीदे थे, जिनमें से 6 फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं और 54 मिराज 2000 अभी भी ऑपरेशनल हैं और इन्हीं 28 साल पुराने फाइटर जेट्स को भारत द्वारा खरीदे जाने की बात चल रही है। ताइवान अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना चाहता था, लेकिन फ्रांस ने इसके लिए काफी बड़ी रकम मांगी थी, जिसको देखते हुए ताइवान ने इनको लोकली अपने देश में ही अपग्रेड किया था। लेकिन अब ताइवान इनकी हाई ऑपरेशनल कॉस्ट को देखते हुए इनको रिटायर करना चाहता है। सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि ताइवान ने अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए जो 66 F-16V फाइटर जेट्स अमेरिका से खरीदे हैं, उनकी डिलीवरी अगले 4 से 5 सालों तक पूरी होगी। ऐसे में ताइवान चाइना के खतरे को देखते हुए उससे पहले अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स को सर्विस से बाहर कभी नहीं करेगा और अगर आज से 4 से 5 सालों के बाद करेगा भी तो भारत द्वारा इन फाइटर जेट्स को खरीदने का सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि तब ये फाइटर जेट्स करीब 35 साल पुराने हो जाएंगे और अगर ताइवान अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर ही भारत को ये फाइटर जेट्स डिलीवर करता है तभी भारत के लिए फायदे का सौदा है, जो कि ताइवान चाइना के खतरे को देखते हुए नए फाइटर जेट F-16 की डिलीवरी से पहले कभी नहीं करेगा। इसीलिए भारत द्वारा ताइवान से मिराज 2000 फाइटर जेट्स खरीदे जाने की खबर बेबुनियाद है। ऐसे में मेरा मानना है कि भारत को अपने स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स और अपनी 114 फाइटर जेट्स की डील पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द अगले 4 से 5 सालों के अंदर भारतीय एयरफोर्स के पास आ जाएं और फिर से दोबारा कभी इमरजेंसी परचेज के तहत सेकंड हैंड फाइटर जेट्स खरीदने के बारे में सोचना ना पड़े। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।